हेलो बच्चों, तो कैसे हैं सभी बच्चे। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, घर पर हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। तो आज हम फिर आ गए हैं हमारे 5 मिनट कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप कहोगे मैम सच में बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया। वो ऐसा टॉपिक है जहां बच्चों को दिक्कत आती ही आती है। तो क्या है वो टॉपिक? प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस का संयोजन। समांतर है, श्रेणी है, हमको बोलता है कि आप तुल्य प्रतिरोध निकालो और हम हमेशा गलत करते हैं। 90% टाइम मैम हमारा गलत होता है। तो आज इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझेंगे। तो देखो बेटा, प्रतिरोधों का संयोजन हम दो प्रकार से करते हैं। एक होता है समांतर संयोजन, है ना, और दूसरा होता है बेटा श्रेणी क्रम में संयोजन, है ना। समांतर को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन और श्रेणी को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। एक छोटी सी लाइन बोलूंगी, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा अगर उस लाइन को हमेशा अप्लाई करोगे। समांतर संयोजन में हमेशा आपकी जो धारा होती है वो अलग अलग होती है। समांतर क्रम की क्या पहचान? विभव सब पर एक समान, सब पर वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है। लेकिन समांतर संयोजन में या समानांतर संयोजन जो होता है उसका आर इक्विवेलेंट की बात करेंगे हम, है ना। मैं आपको तरीका बता रही हूँ, कौन से बता रही हूँ। समांतर संयोजन में धारा अलग अलग होती है, अभी एग्जाम्पल भी दूंगी मैं, डोंट वरी। श्रेणी क्रम की क्या पहचान? धारा सब में एक समान, सब में धारा समान होती है। जितने भी आपके रेजिस्टेंस होते हैं, जितने भी आपके प्रतिरोध होते हैं, उनमें धारा समान होती है। कहां पर? श्रेणी क्रम में। और जितने भी आपके प्रतिरोध होते हैं उसमें धारा अलग अलग होती है समांतर क्रम में। ये कॉन्सेप्ट ध्यान है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, जैसे है ना, ये 5 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम। अब आपको बोला कि आपको ए बी, आर ए बी ज्ञात करना है, ठीक है। चलो, कुछ भी नहीं करना, ए से जाना है बी पे। आर ए बी का मतलब है ए से जाना है बी पे। कौन जाएगा? मैं तो जाऊंगी नहीं, ऑब्वियसली करंट जाएगी। यहां से करंट चली, यही करंट यहां पर भी जा रही है। अब देखो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पी पे ये धारा दो टुकड़ों में बंट गई। यानी अब देखो ये जो है, ये मान लो ये क्यू है, ये आर है, यानी पी क्यू और पी आर में धारा अलग अलग जा रही है। इसका मतलब ये जो दोनों कनेक्शन है वो आपके पैरेलल कनेक्शन है, समानांतर है या समांतर है, समांतर क्रम में है ना। तो भाई अब देखो एक चीज और याद रख लो, घाट बांध लो, जब भी दो समान प्रतिरोध समांतर में जुड़ेंगे तुल्य प्रतिरोध आधा हो जाएगा। 4 और 4 दोनों समांतर हैं। क्यों समांतर है? क्योंकि दोनों में धारा विपरीत है। अब इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आधा हो जाएगा। 4 का आधा कितना? 2। तो ये कैसे बनेगा ये वाला सर्किट? ये हो गया तुम्हारा 5, 4 और 4 का तुल्य प्रतिरोध निकाला 2 कैसे आया? जब भी दो प्रतिरोध समान हो, ये भी 4 है, ये भी 4 है, समान हो और समानांतर में जुड़े हो तो तुल्य प्रतिरोध आधा हो जाता है। तुम फॉर्मूले से भी निकालोगे, जो तुम्हारा फॉर्मूला है उतना ही आएगा। 2 हो गया, ये 1 भी। चलाओ धारा को, यहां से चली धारा, है ना, मान लो ये आई धारा चली, यहां आई, अब यहां से यहां जा रही, सेम ही धारा तो जा रही, कोई रास्ता थोड़ी मिल रहा है उसको जाने के लिए, कोई रास्ता तो है नहीं उसके जाने के लिए, तो वही धारा जा रही है और फिर वापस आ रही है। यानी अब क्या बोला? दोनों में धारा समान है, तो 5 और 2 7, तो टोटल आर ए बी कितना हो गया? 7 ओम हो गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 100% मेरी गारंटी। क्या ध्यान रखना है? समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है और श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। यहाँ पे धारा समान है, समझे? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
5 5, ये भी 5 कर दो, है ना, ये भी 5, ये भी 5, ये 2। ए बी का इक्विवेलेंट निकालना है, सब ओम में है ना, आर ए बी निकालना है। सीधा सा कॉन्सेप्ट हमने क्या समझा, समांतर क्रम की क्या पहचान, धारा सब में अलग अलग, श्रेणी क्रम की क्या पहचान, धारा सब में समान। मान लो यहां से कोई आई धारा चली, ए से बी निकालना है मुझे, आर ए बी, ए से कोई धारा चली और ये धारा 4 भागों में बट गई, यानी इन चारों में धारा अलग अलग जा रही है, इसका मतलब ये चारों पैरेलल है। मैंने क्या बोला, अगर दो समान प्रतिरोध समांतर में जुड़े हो तो तुल्य प्रतिरोध आधा हो जाता है। देखो ये 5 और ये 5, ये दोनों पैरेलल में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 2.5 ओम। ये 5 और ये 5 भी साथ में जुड़े हैं, कितना हो गया, 2.5 ओम। इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये तुम्हारा 5 ओम है ना, फिर ये 2.5, ये 2.5, ये 2, ये भी निकाल सकते हो। तो फाइनल आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे कितना आ रहा है, और मुझे ये भी बताना कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे फिर कल सुबह 6 बजे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।